हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम्प क्लासेस में। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट मिस निधि गुप्ता विथ अस हु हैव क्वालिफाइड CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम विद ऑल इंडिया रैंक 33। तो निधि, कैसे हो आप? सबसे पहले तो ये बताओ, एंड हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR नेट? अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है नेट क्वालिफाई करने के बाद। और निधि, आप एक बार प्लीज वुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप कहाँ से हैं, और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रही, कैसे आपने इस एग्जाम की तैयारी करी? यस सर। सर मैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सूरजपुर जिले से कंप्लीट की है। एंड देन उसके बाद मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके, सो निधि, ये आपने मास्टर्स कब कंप्लीट किया था? सर मेरी मास्टर्स 2024 में कंप्लीट हुई है। 2024 में कंप्लीट हुई है। एंड ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट था, ओके। और इससे पहले के फर्स्ट टू अटेम्प्ट में क्या मतलब आपका रिजल्ट रहा? सर मतलब मास्टर्स का जब एग्जाम होता था उसी टाइम क्या रहता था, नेट की भी एग्जाम फंस जाती थी। तो प्रिपरेशन मास्टर्स के लिए पहले करना पड़ता था कि मास्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मास्टर्स का एग्जाम मुझे पहले देना पड़ता था। फिर उसके बाद मतलब मैंने नीट का भी कुछ हुआ था सर प्रॉब्लम उस टाइम जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो हमारा क्या था कि नीट के चक्कर में हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। फिर मेरे कॉलेज एग्जाम्स आ गए, मुझे पूरा फोकस अभी कॉलेज एग्जाम पे ही करना पड़ा। तो फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 49 मार्क्स मेरे बने थे। ओके ओके। एंड आपका मतलब इससे पहले जो लास्ट अटेम्प्ट था वो किस ईयर, किस टाइम दिया था आपने? अब तुम वाला एग्जाम? मैंने हाँ नहीं सर, मैंने फरवरी में दिया था, फरवरी 2025 में। अच्छा अच्छा, मतलब दिसंबर 2024 वाला एग्जाम आपने इससे पहले दिया था? हाँ यस सर। तो निधि, एक बात काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में रहती है कि जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जून 2026 की एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे। एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स कि जिन्होंने 2 बार एग्ज़ाम दिया, 3 बार एग्ज़ाम दिया एंड एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आपने मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट से ऐसा क्या क्लैरिटी ली, या फिर आप क्या ऐसा पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो कि ये पॉइंट है जिसकी वजह से आपका नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा है, या फिर इनकी वजह से आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा था? ये सर कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। क्या था कि मेरा मास्टर्स चल रहा था, मैंने बैच पहले ज्वाइन किया हुआ था। मास्टर्स में बहुत सारे लैब वर्क होते हैं, असाइनमेंट्स हो गया, फिर आपके एग्जाम्स भी बीच में हो रहे हैं, सेमिनार्स चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं। उस चक्कर में क्लास भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी। और फिर मास्टर्स की पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना था। तो उसके बाद जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने अपनी पूरी तैयारी पर फोकस किया। और फिर जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसके बाद मैंने अपनी गलतियों पर मतलब एनालाइज किया कहाँ पर मेरी गलती हो रही है, तो मुझे बार बार नहीं करना है। और जो भी सिली मिस्टेक्स हैं उसको कम करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं जानी चाहिए। इस पर मैंने वर्क किया था। और पहले 2 अटेम्प्ट में मेनली क्या ऐसी गलतियां थी? मतलब जो आपने ऑर्गेनिक नहीं कवर करी थी, सिलेबस नहीं कवर किया था, क्या ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बस मेरा इनऑर्गेनिक ही मैं करके गई थी, बाकी 2 सब्जेक्ट मैंने पूरा छोड़ा था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आधी करके गई थी। फिर सारे प्रीवियस ईयर मैंने किए ओनली, मैंने बुक के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं किए थे। और पता था कि बुक के करने हैं लेकिन सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। और साथ ही मेरा टीचिंग जॉब भी था तो उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि अभी टीचिंग जॉब पे भी ध्यान देना है करके। थर्ड तो अटेम्प्ट उसका थोड़ा सा थर्ड अटेम्प्ट में बेसिकली आपने क्या तीनों टॉपिक कवर कर लिया था, पूरा सिलेबस कवर कर लिया था? नहीं सर, पूरा सिलेबस मैंने डन नहीं किया था। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मेरा पूरा डन था और मैंने फिजिकल्स के कुछ टॉपिक्स ही किए थे। और उसके साथ मैंने सिलेबस पहले ही मेरा डन हो चुका था तो पूरा टाइम मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही दिया था। अच्छा, एग्जाम होने से पहले कितने दिन पहले आपने मतलब लगभग जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने दिन पहले स्टार्ट कर दी थी? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 मंथ का था सर मेरा। 2 मंथ का था? जी। मतलब आपके पास 2 महीने का टाइम था, बट आपने फिजिकल कंप्लीट नहीं करी, क्लैरिटी रखी कि हाँ इतनी फिजिकल करूंगी मैं। और सर मैं बायो बैकग्राउंड की थी ना तो थोड़ा फिजिकल मुझे टफ लगता था, तो इसलिए मैंने मेन फोकस। ये पॉइंट हम सब लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप एक बार अपने हिसाब से जितना सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर है उतना आप कर लो। यहाँ मुझे इतना करना है, थ्योरी कंप्लीट कर लो। और जितने भी हम इंटरव्यूज इस बार दिसंबर 2025 के कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर भी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एग्जाम से 1-2 महीने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ती है।
ये नहीं है कि पता चला 1 हफ्ते 10 दिन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो फिर वहां पर जाकर गड़बड़ हो जाती है। सो नहीं, टॉपिक जैसे ही पढ़ा उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा निधि सबसे सवाल जो बहुत सर्कुलेट होता रहता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करा जाए। तो आपने पेपर एग्जाम स्ट्रेटजी कैसी थी अटेम्प्ट करने की आपकी? सर मेरा सबसे पहले मैंने पार्ट सी किया था। पार्ट सी में जितने बन रहे थे मैंने उसको सॉल्व किया। देन पार्ट बी किया। पार्ट बी करने के बाद सर पार्ट ए मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे सही नहीं होते क्योंकि उस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। फिर मैं पार्ट सी पर आई थी। पार्ट सी के जो क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू में दिए थे उसको सॉल्व किया। फिर पार्ट बी में गई। ऐसे करके मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। ओके। पार्ट सी पर मेन फोकस किया था सर। पार्ट सी मतलब आपने इसकी प्रैक्टिस भी आपने ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी कितनी बार कर रखी होगी। तो कितना टाइम आप मतलब टाइम ड्यूरेशन कैसे डिवाइड करके रखा हुआ था? सर पार्ट सी के लिए मैंने ऑलमोस्ट मेरे 1 आवर 20 मिनट चला गया था 1 आवर 20 मिनट। पार्ट सी में। उसके बाद फिर पार्ट 1 आवर। हाँ। यस सर। फिर 1 आवर मेरा पार्ट डी में गया हम्म। टोटल। फिर बची बाकी जो पार्ट बचा उसके लिए फिर पार्ट। अच्छा, पेपर जो फाइनल आपने जब सबमिट किया तो उससे कितनी देर पहले मतलब कि हाँ जितना करना था कर लिया, 10-15 मिनट पहले आपने सबमिट कर लिया था पेपर? हाँ सर 10 मिनट पहले मेरा हो गया था। उसके बाद फिर आपने क्या कहते हैं एक बार पूरा पेपर देखकर? एक बार फिर से मैंने पूरा पेपर देखा था। ओके ओके, वेरी नाइस। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितने लोग भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करिए। और जिस भी स्ट्रेटजी के साथ आपको एग्जाम देना है उस स्ट्रेटजी के साथ आप टेस्ट सीरीज दीजिए, पहले 5-10 टेस्ट दीजिए। और टाइम से पेपर खत्म करने की एक प्रैक्टिस आपको लग जानी चाहिए, क्यों निधि? ओके। सो अभी जैसे निधि जितने लोग भी जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्पेशल मतलब आप क्या अपनी तरफ से क्या बोलना चाहोगे कि हाँ इन बातों का ध्यान रखना या फिर इन बातों का ध्यान रखना? यस सर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी सभी स्टूडेंट को। सारे रेफरेंस बुक के क्वेश्चन लगाने होंगे जैसे कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में रेफरेंस बुक के क्वेश्चन को ही किया था। आपने मुझे पता था बुक के क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस किए थे? सर जैसे नान्स हो गए कैरोथर्स हो गए और मिसलर टार हो गए हुईस हो गए और ये सब बुक जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के मैंने किए थे। सेकेंड अटेम्प्ट में था सर ये मेरा गलती की मैंने रेफरेंस बुक नहीं किया था लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने रेफरेंस बुक किया। तो जिन्हें उनके क्या कहते हैं जितने भी एक्सरसाइज और टॉपिक के बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी स्पेशल प्रैक्टिस है। ये सर पूरी बुक नहीं पढ़नी होती लास्ट में जो क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लो बस। तो उससे होगा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में आपकी वैसे स्ट्रांग क्या थी? सर मेरी इनऑर्गेनिक स्ट्रांग थी। इनऑर्गेनिक स्ट्रांग थी, ओके, वेरी गुड, नाइस। अच्छा, कोई बुक्स आपने बताई दी हैं और पीवाईक्यू के साथ साथ रेफरेंस बुक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी आपने सर ओनली पीवाईक्यू से बिल्कुल नहीं चलेगा सर रेफरेंस बुक बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है और उसके लिए टाइम चाहिए कि आपके पास अब 2 महीने बचे हैं तो अब आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए टाइम है, तो आप फिर टाइम दे रहे हैं। चलिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे थर्ड अटेम्प्ट था आपका भी, ठीक है, और नेट में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मोटिवेशन हमें नहीं मिलता है क्योंकि कोई जॉब तो है नहीं कि तुरंत जॉब लग जाएगी। और कई बार होता है कि हाँ एमएससी के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर 2-3 बार फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो मोटिवेशन आपने अपना मोटिवेशन कैसे बना कर रखा था और हाउ समवन शुड कीप देमसेल्फ मोटिवेटेड फॉर दिस एग्जाम? यस सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मैं भी डिमोटिवेट हो गई थी। फिर मैं सर के पास गई कि अब मेरे प्रोफेसर्स हैं वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं कि नहीं अभी अब मेरे मार्क्स कम आए थे। सेकेंड अटेम्प्ट मेरा 72 मार्क्स था। तो सर से मैंने बोला सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं कैसे करूँ छोड़ दूँ या फिर कुछ और ट्राई करूँ। तो सर ने बोला नहीं इसको छोड़ना नहीं आप लगे रहो आपका जरूर होगा। जो कोशिश करता है उसकी हार कभी नहीं होती है। ये रहा और पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। बिल्कुल, कॉलेज के प्रोफेसर्स का अच्छा सपोर्ट रहा। अच्छा, निधि, जो सबसे आपके हिसाब से नेट की तैयारी जो स्टूडेंट्स करते हैं उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? किस वजह से आपने भी कॉलेज में भी देखा होगा कि जिसकी वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है स्टूडेंट्स का? कोई 2 पॉइंट आप? यस सर। सर टेस्ट देना जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको देना होगा। मॉक टेस्ट से ही आप सीखेंगे। और फिर जैसे जो फ्रेशर्स होते हैं सर क्या करते हैं ना कि
बस सिलेबस डन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते उस टाइम और 2x पे अपनी वीडियो देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल कभी आप मत करें, जो भी पढ़ रहे हैं भले आप कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस करिए और थोड़ा अच्छे से पढ़िए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल। और बाकी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं निधि अभी? यस सर, मेरा मेन गोल असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो अभी मैं CGPSC AP की तैयारी करूंगी। ओके, अभी आई थिंक छत्तीसगढ़ में आने भी वाली है वैकेंसी। यस सर। Okay, okay. Wish you a very, very best of luck for that. And thank you so much, Nidhi, for joining the session. And all Thank the you. best for your upcoming future. थैंक यू सर।